नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर मंजूरी दे दी है, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव ने अब इसको लेकर के और भी बातें कह दी है। अति पिछड़े और पिछड़े समाज को लेकर के आरक्षण में बड़ी भूमिका की बात तेजस्वी यादव ने कह दी है। और तेजस्वी यादव ने काफी कुछ एक तरीके से घोषणाओं की फेहरिस्त कर दी, अपनी मांग की फेहरिस्त कर दी। और कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी ने जो बातें अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है उसमें कहा है कि हम अपनी मांग, अपने हक की सौगात जो है वो लेकर रहेंगे। और जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, अब इसे आगे लेकर रहेंगे। इसके अलावा तेजस्वी लिखते हैं कि जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। और पूरी तरह से पूरा डिटेल्स जो है तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया एक्स पर जो है वो तमाम बातें लिखते हैं। आपको बता दें कि देखिए, बिहार की सियासत में एक बार फिर से जातिगत जनगणना को लेकर हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के ऐलान के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने न केवल मोदी सरकार और बीजेपी आरएसएस पर तीखा हमला बोला, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सनसनीखेज आरक्षण मास्टर प्लान भी पेश कर दिया है। इस मास्टर प्लान में सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए दावा किया कि यह केवल शुरुआत है और पिक्चर अभी बाकी है। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स में के बाद एक बड़े ऐलान किए जो बिहार की सियासत को नई दिशा दे सकती है। उनके मास्टर प्लान में पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। तेजस्वी ने प्रस्ताव रखा कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए विशेष निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे ताकि उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़े। वहीं निजी क्षेत्र में आरक्षण, निजी कंपनियों में पिछड़े, दलित और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी। तो ठेकेदारी में आरक्षण, सरकारी और गैर सरकारी ठेकों में कमजोर वर्गों को आरक्षण देकर उनकी आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा न्यायपालिका में आरक्षण, न्यायिक सेवाओं में भी आरक्षण का प्रावधान लागू करने का वादा किया गया है। इसके अलावा मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों का क्रियान्वयन, मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशों को लागू कर सामाजिक न्याय को और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा तेजस्वी ने एक्स पर लिखा है कि आबादी के अनुपात में आरक्षण, जातीय जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न समुदायों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बिहार के लिए विशेष दर्जा और पैकेज, यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज दिलाने का वादा भी मास्टर प्लान का हिस्सा होगा। तेजस्वी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा, कहा उच्च मानसिकता के समता विरोधी, संकीर्ण व नकारात्मक संघी भाजपा इस पर भी हमें गाली देंगे, लेकिन बाद में हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक कहकर अपनाएंगे। कितने खोखले लोग हैं ये। तेजस्वी का यह बयान बीजेपी और आरएसएस के लिए सीधी चुनौती है, जिसमें उन्होंने इस संगठनों को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। वहीं से पहले तेजस्वी ने केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले को समाजवादियों, खासकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जीत करार दिया। तेजस्वी ने कहा कि यह जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में पहला कदम है, जिसके लिए राजद ने लंबे समय तक संघर्ष किया। और अब इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी ने अपनी रणनीति को और आक्रामक कर दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच तेजस्वी का यह मास्टर प्लान राजद के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि सामाजिक न्याय और आरक्षण के मुद्दे को केंद्र में रखकर तेजस्वी ने पिछड़े, दलित और कमजोर वर्गों को लुभाने की कोशिश की। उनके इस ऐलान ने न केवल विपक्षी खेमे में हलचल मचाई है, बल्कि सत्तारूढ़ एनडीए को भी जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया है। तेजस्वी के मास्टर प्लान और बीजेपी आरएसएस प्रति के हमले के बाद बिहार की सियासत में नया बवाल शुरू हो गया है, जहां एक तरफ आरजेडी समर्थक इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और उनके सहयोगी इसे वोट बैंक की राजनीति करार दे सकते हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी तकरार और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। तेजस्वी यादव का आरक्षण मास्टर प्लान न केवल बिहार की सियासत में नया रंग भर रहा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर फिर से चर्चा में ला रहा। अब देखना यह होगा कि बीजेपी और आरएसएस इस चुनौती को किस तरीके से जवाब देते हैं और तेजस्वी का यह दौर बिहार चुनाव में राजद को क्या नई ताकत दे पाने में कामयाब हो पाती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपनी मांग कर दिया और लिखा है कि अभी ये शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, और तमाम तरह से आरक्षण को लेकर के कई तरह की बातें कह दी। पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की मांग जो है तेजस्वी यादव ने कर दी। इसके अलावा निजी क्षेत्र में और कई सारे क्षेत्रों में, ठेकेदारी में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है तेजस्वी यादव ने आरक्षण की बात कह दी है और कहा है कि अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव
फिर से इस मुहिम को रफ्तार पकड़ाएंगे। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि देखिए लालू प्रसाद यादव जो लंबे समय से संघर्षरत रहे, लंबे समय से जातिगत आरक्षण को लेकर के बातें कहते रहे, लेकिन अब देखिए मोदी सरकार ने उस समय तो खारिज किया, लेकिन अब जो है वो मानना पड़ा क्योंकि सामने विधानसभा के चुनाव है। लेकिन बात इतनी से ही नहीं बनेगी, हक देना पड़ेगा और हक की लड़ाई आरजेडी लड़ती रहेगी, ये तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव ये लड़ाई को कितनी दूर तक ले जाते हैं और इस लड़ाई में तेजस्वी यादव को कितनी सफलता मिलती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।